हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मनिया। जैसे कि हम लोग को पता है कि सीबीएसई ने शेड्यूल जारी कर दिया है कि कब से एग्ज़ाम्स होंगे और हमारा मैथ्स का पेपर है 21 मार्च को। देखा जाए तो टाइम बहुत है, लेकिन टाइम बहुत कम भी है। इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस ना लगा के फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। इसमें सबका अलग अलग रोल है, अलग अलग वेटेज है। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन है टोटल 10 मार्क्स का। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल आएगा हमारा, और आ जाता है हमारा सॉलिड्स, जिसे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे सर्कल की। सबसे पहले सर्कल के बारे में जान लेते हैं, सर्कल होता क्या है। जैसे, हाँ, आर्ट मेरी अच्छी नहीं है लेकिन कोई नहीं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं 2 पाई आर होता है, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस मतलब इसकी साइड्स, ओवरऑल। अब इसी में आ जाता है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, तो आप लोग नोट भी करते चलिएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द सर्कल। लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें कि हाफ करेंगे तो 2 पाई आर का हो गया हमारा पाई आर, प्लस ये जो ये साइड आ जाती है जिसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 आर। तो इसको भी हमें ऐड करना पड़ता है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो उसका हाफ कर देंगे तो हाफ ऑफ सर्कल हो जाता है हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब सरकमफरेंस ऑफ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इसमें भी सेम है। सरकमफरेंस ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट क्या होता है, हाफ ऑफ द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का हाफ कर दिए तो 1/2 पाई आर, और इसमें ऐड कर देंगे एक ये आर हो गई हमारी और एक ये आर, यानी कि कितनी हो गई टोटल 2 आर। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, उससे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग देख लें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया, क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ एनीथिंग। तो इसमें हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का। अब एरिया ऑफ रिंग बात करते हैं। एरिया ऑफ रिंग मान लेते हैं जैसे कि कोई ग्राउंड है, ठीक है ना, उसके आसपास कोई रोड बनी हुई है। ठीक, तो ये क्या एक रिंग फॉर्म करती है, जिसमें इसका सेंटर है। तो यहाँ से अगर बाहर वाले की रेडियस हम लोग कैपिटल आर ले लें और अंदर वाले सर्कल की स्मॉल आर ले लें, तो हमारा बस इतना ही है कि बाहर वाले का जो एरिया होता है बाहर वाले सर्कल का, उसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले का। तो इसमें पाई कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या होता है, जैसे कि हमारा ये क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेंट में ये क्या, अगर हम पूरा ना बनाए एक कंपास से सिर्फ एक आर्क लगाएं तो सिर्फ इतना ही तो आर्क होगा। और आर्क का क्या हो जाएगा हमारा θ/360 2 पाई आर, यानी कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का जितना भी पार्ट होगा वो कुछ डिग्री में होगा, तो θ/360 2 पाई आर। लेकिन सिर्फ आर्क की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको इसकी जो रेडियस है उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा सबसे ज्यादा फॉर्मूला, जिससे सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, वो हमारा सेक्टर एंड सेगमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखना। तो बात करते हैं सेक्टर की। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है θ/360 2 पाई आर प्लस 2 आर। यानी कि जैसे कि हम लोग बात करें इसमें क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4, यानी कि 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना, तो यहाँ पे अगर हम 90 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90/360। तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर प्लस 2 आर। 2 से 2 कैंसिल, तो सेम फॉर्मूला हमारा आ रहा है 1/2 पाई आर प्लस 2 आर। यानी कि जो मेन फॉर्मूला है वो हमारा ये है, इसी से सारे फॉर्मूले आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो ये होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। मतलब कोई भी अगर हमने सेक्टर लिया है तो सेंटर से कोई ना कोई तो एंगल बना रहा होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है ना, थीटा बना रहा है तो थीटा मान लो 30 बना है तो 30/360 कर देंगे। ठीक है, अगर 60 बना है तो 60/360 कर देंगे, और पाई आर स्क्वायर। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सेगमेंट से। सेगमेंट से आएगा क्या, सिर्फ एरिया आ सकता है। मान लो कोई भी सर्कल है, ठीक है, इसमें ये कोई कॉर्ड पड़ी हुई है, कॉर्ड, और ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो सेगमेंट क्या होता है ये।
सेगमेंट बोला जाए तो इसका मतलब हमेशा बात करते हैं हम लोग किसकी, माइनर सेगमेंट की। और ऊपर का क्या होता है, मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो होता है एरिया ऑफ सर्कल, ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन बात हम लोग सेगमेंट की करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला एरिया हमें निकालना है। यानी कि सेक्टर तो हमारा ये हो गया और ये ट्रायंगल, एरिया में ये चाहिए तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा हमारा फॉर्मूला है वो ये है, आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे, थीटा अपॉन 360, यहाँ पे हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। इसको पुट करेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। और उससे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, क्योंकि 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, और तो हमारी वही वैल्यू निकल के आ जाती है, बस आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तो हम लोग कर सकते हैं। अब मेजर सेगमेंट का अगर निकालना हो ना, जैसे मेजर सेगमेंट का निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। और सेगमेंट मेजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये माइनर है, ये मेजर है, मेजर हो जाएगा। तो मेजर वाले में से मेजर का हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, या हम लोग इसी से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालें, ठीक है ना, उसके बाद इसको करें। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से मतलब ट्रिकी भी होते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला मेन आप लोग याद रखें ना तो आपका इजीली हो जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, फॉर्मूले पसंद आए होंगे। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि सेगमेंट का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। और एरिया ऑफ रिंग, ये इसमें मैं एक चीज बता दूं, जैसे कि हमसे बोल दिया जाए कि जो कोई पार्क है उसके आसपास एक रोड बनी हुई है, उसका हमें एरिया गिवन है, और बोल दिया जाए कि इन दोनों रेडियस का सम गिवन है, इन दोनों रेडियस का सम गिवन है, तो हमें दोनों रेडियस निकालनी है। मतलब हमें एरिया मिल गया, एरिया मान लो कुछ भी दिया गया, मान लो ए मान लो, और r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू हमें कोई भी वैल्यू दी गई है, तो हमें ये निकालना है। हाँ, दोनों रेडियस निकालनी, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी ए माइनस बी की फॉर्म में। वहां से हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, एक इक्वेशन गिवन होगी और एक इक्वेशन ए माइनस बी की फॉर्म में मिलेगी। तो ये क्या होता है, हमारा लीनियर इक्वेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल हैं और हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये चैप्टर तो यहाँ पर हो गया। तो आप लोग ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आगे लेके आऊँगा पर चैप्टर के हिसाब से, हाँ, हर चैप्टर का जो जो वेटेज है वो बताऊँगा, और आगे सारे चैप्टर का ऐसे ही रिवीजन करवाऊँगा ताकि आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन समझ में आए, और कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। तो आई होप ये आप लोग की हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, आई होप आप लोग के ये काम आए। थैंक यू।